साहब आपकी तरफ आऊंगा। अब ज़ाहिर के सूरत हाल आपके सामने है। एक ब्रीच हुआ जो सिफारती आदाब हैं, और ये ऐसे ही नहीं हुए क्योंकि एक एक डॉट और कॉमा जब ड्राफ्टिंग होती है तो उसकी बहुत जो है वो इंतहाई हसास और अहमियत का हामिल होता है। गेम क्या है, एजेंडा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। गेम मेरा ख्याल है कोई ढकी छुपी नहीं है, इट्स वेरी क्लियर। और एक तो मैं सच्ची बात है, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज चुना है। वाई? बिकॉज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी बाकी मीडिया की वो प्रायोरिटीज़ एक लिहाज से नहीं हैं, तो आई रियली कमेंट करनी इसको डिस्कस किया जाना चाहिए। देखें, एक तो हमें बड़ा क्लियर है कि इस वक्त अमेरिका की जो सबसे बड़ा इशू है वो है चाइना को इकनॉमिकली किस तरीके से रोकना है आगे बढ़ने से। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। अब उसके लिए क्या करना है, इसका मतलब है कि चाइना को आपने डिस्टर्ब करना है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि इसी रीजन के अंदर कोई ऐसी बड़ी कुव्वत जो कि चाइना को इंगेज कर सके, चाइना की अटेंशन को डाइवर्ट कर सके। तो फ़ाइन, इंडिया से बढ़ के तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और इंडिया फ़ाइन, इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट जिसको कहते हैं मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। एक ये बात आ जाती है। दूसरा, ओके, इकोनॉमिकली भी दे आर टर्निंग आउट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और फिर एक चीज़ याद रखें, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो मुश्तरका एलामिया और उसके अंदर फिर दहशत गर्दी की बात, पाकिस्तान का तस्करा, अनफॉर्चुनेटली जब मोदी जैसा, चलो हम तो ये कहते हैं ना कि वो चाय वाला है, वो छोटा आदमी है, तो छोटा आदमी भले बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए वो हमेशा छोटी बात करेगा। इमरान सुल्तान साहब, ये हम सबको पता होना चाहिए। वाई? बिकॉज अगले साल उसने लड़ने हैं इलेक्शंस, और इलेक्शंस के लिए उसको एक तो अमेरिका की आशीर्वाद चाहिए। वो भले चाइना की तरफ का इशारा करे, सारा कुछ करे कि जी हाँ मैं आपकी हर खिदमत बजा लाऊंगा, बट वट एवर आई एम गोइंग टू डू नाउ इन दिस रीजन यू शुड बी एट माई बैक। और ये कुछ तो हो रहा है। आप देखें ना, इंडिया ने जिस तरह का एक बाज़ार गर्म कर रखा है दहशत गर्दी का, इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, जिस तरह के उनको अंडर सीज रखा हुआ है। फिर जो मिनॉरिटीज़ के ऊपर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस जो कि आप इंडिया के अंदर देखते हैं, और जो आवाज़ें इवन अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी बुलंद हुई, वहाँ पर मुजाहरे भी हुए, वो तो सारे सामने हैं। सर 75 मेंबर्स ने बाकायदा खत लिखा है कि जो कांग्रेस मेंबर्स हैं उन्होंने एग्जैक्टली इट इज़ जो बाइडेन को खत लिखा। बिल्कुल जी। लेकिन इसके बावजूद आप ये देख लें कि मतलब ही वॉज दी स्टेट गेस्ट अमेरिका की तरफ से, उसको इनविटेशन दी गई प्रेसिडेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट की बेगम की तरफ से कि जी आप आएँ एंड बी विद अस 4 दिनों के लिए। और सर्टली बिल्कुल स्टेट गेस्ट का जो ओवरऑल 21 तोपों की सलामी, रेड कारपेट, योगा की एक्सरसाइज और इस तरह की सारी चीज़ें। और मुश्तरका इलामिया तो आप देखें, याद करें जब आप मुश्तरका इलामिया ये पढ़ते हैं, और इट टेक्स टाइम इन रीडिंग इट ऑल दिस, ये जो मुश्तरका इलामिया उन्होंने इशू किया है, तो हमने तो एक पॉइंट एक लिहाज से उठाया विच इज़ कंसर्निंग पाकिस्तान। तो मुझे ना नॉर्मली वो 60s का या 50s का ज़माना याद आता है, जब इन्हीं हालात के अंदर ये पाकिस्तान के जो रूलर्स थे वो जब अमेरिका जाया करते थे तो दे यूज़ टू बी कॉल्ड द स्टेट गेस्ट। इसी तरह की स्टेटमेंट्स आया करती थी, इसी तरह कि ओके जी आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप की बात होती थी, उनको टाइज़ को मजबूत करने की बात होती थी, आप ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते थे, आप डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर जाने की, डिफेंस इक्विपमेंट देने की बात करते थे। मोहम्मद अली साहब, आपकी तरफ आऊँगा, आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। कल के प्रोग्राम में मैं बात कर रहा था इंटीग्रेटेड जो थिएटर कमांड भारत जो है वो 2024 के एंड तक 3 कायम करना चाह रहा है। उसके ऊपर कल मैंने पूरा एक प्रोग्राम किया था और डिफेंस एनालिस्ट वगैरह मौजूद थे। आज बात हो रही है कि जनाब जदीद फौजी टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी इंडिया को। ये तो पूरे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट होने जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसरन आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। देखें, दिफाई और सलामती के अमूर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पहली बात यह कि मैं मुदमाना अंदाज में थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा पुराने दूसरे पैनलिस्ट से कि मुझे इस जॉइंट स्टेटमेंट है इस पे गुस्सा तो आया लेकिन हैरत बिल्कुल भी नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि देखें, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हाइब्रिड वॉरफेयर है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं लड़ी जा रही, ये आलमी सतह पे लड़ी जा रही है। और भारत की पिछले 20 साल से ये कोशिश है कि चूंकि वो पाकिस्तान को डायरेक्टली बायलैटरल लेवल पर
कोर्स नहीं कर सकता, हमला नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता, तो उसने उसकी बुनियादी हुकूमत अमली का जो आंसर है वो ये है कि अमरीकी फैसलों और राय और बयानिए पे असरअंदाज होके इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कोर्स किया जाए। और ये कोई पहली बात नहीं है, ठीक है, ये लेवल बहुत हाई है, लेकिन ऐसी दर्जनों करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने, भारत ने पेश करने की कोशिश की जिसमें पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क गर्दाना जाए, और इसकी कोशिश की कि हम पे सैंक्शंस लगे, और अगर चाइना उनको वीटो ना करता तो मुझे कहने दीजिए आपके फोरम से, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रूस उसको सपोर्ट करते रहे हैं पिछले 20 सालों में। तो मैं तो आपकी हैरानी पे हैरान हो रहा हूं कि ये अगर चीन का वीटो ना हो तो हम पे पता नहीं कब से सैंक्शंस लग चुकी हो। पहली बात तो ये हकीकत को समझना जरूरी है। वेरी क्विकली देखिए, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। जो भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर है वो सिर्फ हमारे जोग्राफिया पर के खिलाफ नहीं है, उसकी 5 डायमेंशंस हैं। वेरी क्विकली, पहली डायमेंशन उसकी इंफॉर्मेशन डोमेन में है, यानी कि हमारे खिलाफ आलमी सतह पे यह बयानिया बनाना कि ये एक दहशतगर्द रियासत है और इसके पास एटमी हथियार हैं और ये अनस्टेबल है। नंबर 2, हम पे इकोनॉमिक कोर्शन लाना, फैटिफ के जरिए से हम पे सैंक्शंस लगवाना। नंबर 3 के फैटिफ के ऊपर असरअंदाज होकर, इवन IMF के ऊपर असरअंदाज होकर पूरी कोशिश है भारत की कि पाकिस्तान का रास्ता रोका जाए।